कृष्ण बोल रहे हैं चैप्टर 5 वर्स 19 में, इवन हियर व्हाइल लिविंग इन दिस बॉडी बर्थ एंड डेथ संसारा आर ओवरकम बाय दोज हुज माइंड इज एस्टैब्लिश्ड इन इक्वालिटी, ब्राह्मण इज अनटेंटेड एंड इज द सेम इन ऑल, देयरफॉर इन ब्राह्मण दे रेस्ट। माइंड इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज और फ्रीडम, मन ही बॉन्डेज और फ्रीडम का कॉज है। इफ द माइंड इज करप्ट एंड अनबैलेंस्ड it is bondage. If the mind is pure and equal, it is freedom. शुद्ध मन ही आजादी है, और आजादी बाहर नहीं है, अंदर है। भगत सिंह का कोट था ना कि मैं जेल में बैठा हूं, मैं ऐसा पागल हूं, मैं फिर भी आजाद हूं। तो आजादी कोई बाहरली वस्तु नहीं है, आजादी तुम्हारे अंदर से है। बाबा नानक चक्की पीस रहे थे, वो तब भी आजाद थे, और बाबर सिंहासन पे बैठा था, वो तब भी गुलाम था। किसका गुलाम? अपनी कामना का, पावर का नशा, उसका गुलाम। तो कृष्ण डिक्लेयर करते हैं that a man who keeps his mind pure and balanced conquers the bondage of samsara, while living in the body the man becomes free। और उसको क्या बोला गया है? जीवन मुक्त। जो आजाद है उसको क्या बोला गया है? जीवन मुक्त। वो अंदर ही है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वो बाहर नहीं ढूंढता फिरता पत्थरों की इमारतों में, उसको वो अंदर ही जान लेता है। बाबा नानक ने भी अंदर से ही जाना था, कोई मंदिर मस्जिद से नहीं मिला था। कबीर को भी अंदर ही मिला था जो मिला था। बुद्ध ने भी अंदर ही जाना था जो जाना था। हम अंदर नहीं जाते, हम बाहर ढूंढते हैं कि कोई बाहर ऊपर ग्रह पे बैठा है कुछ। पहले चांद पे जैसे बुड्ढी बैठी होती थी, पर अभी तो चांद पे पता चल गया कोई बुड्ढी नहीं है, तो भी और कोई ग्रह बना देंगे मूर्ख लोग। बाबा लोग को पैसा देंगे, बाबा बोलेगा मैं पिछले जन्म में और ग्रह पे पैदा हुआ था, अभी ऐसे बाबा आने वाले हैं यहाँ पे तुम जा नहीं सकते, वो क्लेम करेंगे ना। इतने लाइट ईयर दूर है ग्रह में, वहां पैदा हुआ था। शायद ऐसे ही बोले मेरे सिंह थे, वहां बंदों के सिंह होते हैं, तो मान लोगे, तुम बोलोगे जय बाबा, बाबा के सर पे अखरोट फोड़ोगे जाके, बाबा का सर फट जाएगा। ऐसे पागल हो तुम लोग। रामदेव मूत बेच रहा है, गधी का दूध पी रहा है उधर खड़ा होके। इंडिया में हर रोज नया बाबा निकल के आता है, पर इंडिया तरक्की नहीं कर रहा। अगर बाबा के 1% भी साइंटिस्ट निकल आते इंडिया में, तो ना इंडिया गुलाम होता और ना भुखमरी होती इंडिया में। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, करप्शन में 150 में नंबर पे है। विश्व गुरु बन गए बोलते हैं हम। आत्मा पुनर्जन्म सबका नाश मार डाला। असली संत की बात नहीं कर रहा मैं। असली संत कौन थे? बाबा नानक, कबीर, भक्त रविदास, बुद्ध, महावीर, लाओजू। मैं ये लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं नकली संतों की बात कर रहा हूँ। असली संतों को तुमने समझा ही कहाँ है? वो तो बोलते रुक्की सुक्की खा के ठंडा पानी पी, वेख पराई चौपड़ी मत ललचाओ जी। इधर तो कोठियों की फोटो ले रहे हैं, मेरी बड़ी उसकी छोटी। ऐसे एलन मस्क भी दिखा देगा, फिर सब जलना। 4 जन्म ले लो एलन मस्क, जितने पैसे नहीं कमा पाओगे। 400 बिलियन। कामना का तो कोई खत्म नहीं है, जिंदगी खत्म हो जाएगी। कामना करने वाले को जानना है, कामना का कोई अंत नहीं है। कामना करने वाले को जान लिया तो कामना खत्म हो जाएगी। तो पता चल जाएगा कामना करने वाला जो है वो असल में है ही नहीं, वो समाज से आया है, तो तुम्हारे अंदर भर दिया गया है। 20वीं सदी के बंदे की कामना और थी, 1920 में पैदा हुआ उसकी कामना और थी, 1940 में पैदा हुआ उसकी कामना और थी। कामना चेंज होती रहती है। अभी कर्म फल पे बात कर लेते हैं थोड़ा। अभी तूने एक दुकान में गया, एक शॉप में गया, एक स्टोर में गया, 15,000 की शॉपिंग की तूने, तो दुकानदार है वो तेरे से खुश हो गया। उसने तेरे को बोला कि 3 घंटे रुकेगा तूने 15,000 स्पेंड किया है मेरी दुकान में, तेरे को 1,000 रुपए की फ्री शॉपिंग करने का मौका दूंगा। तो ये कर्म फल है। तूने 15,000 उसकी दुकान में स्पेंड किए और वो 1,000 रुपए की शॉपिंग तुझे फ्री में दे रहा है। और वहां 3 घंटे रुकना, वहां की हवा क्या है? जहरीली है। 3 घंटे में कितना माल पड़ा हुआ उसकी दुकान में, तो 15,000 और स्पेंड कर देगा। ये चलता जाएगा सिलसिला, फिर 1,000 फ्री मिलेगा। तो जो भक्त होता है, जो साधु होता है, वो समझ जाता है, इस चीज से बाहर निकल जाता है। काम करते तुझे रिवार्ड मिलता है, तो घर पे फ्रिज लेके आता है, फिर मिलता है,
फिर तो साड़ी लेके आता अपनी बीवी के लिए, फिर मिलता है, फिर ये लेके आता, वो लेके आता, वह चलता रहता है सिलसिला, वो खत्म नहीं होता। पर उससे तेरा कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा तेरी कामना बढ़ती गई, और जिसको तू दे रहा है उसकी भी कामना बढ़ती गई, और जो तुझे दे रहा है उसकी भी, तीनों का काम खराब हो रहा है अगर देखो तो जो कोई असली संत होता है वो ये चीज देख लेता है, बोलता है कि मैं ये करने के लिए पैदा हूं क्या? यही है मानस जीवन का उद्देश्य, तो जीना क्यों अगर यही है? 4 साड़ियां, 2 फ्रिजें, 2 कमरे और 4 लकड़ियां लगा के उसको अमेरिकन ड्रीम बोल दो। कितनी बड़ी घटना है मनुष्य जीवन। तो अगर यही है उसका उद्देश्य तो इसका तो कोई फायदा नहीं। इससे तो अच्छा 4 गोलियां खा के मैं वैसे ही समाधि ले लूं। अगर यही है, पूरी दुनिया दौड़ी हुई है सुबह 8 बजे उठ के, मानस जन्म दुलंभ है मिले न बारंबार। अगेन मैं मेरा से ऊपर उठ के, जब तक मैं मेरा है तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक सफरिंग एंड नहीं होगी। चाहे पूरी दुनिया को लूट के तू नंगी करके, पूरी दुनिया के कपड़े 8 बिलियन आदमी के पूरे कपड़े चुरा के अपने घर पे लाके रख ले, पूरी दुनिया की गाड़ियां तेरे घर पे खड़ी कर दे, उससे कुछ नहीं होगा, उससे तृप्ति नहीं मिलेगी। अगर मिलनी होती उन चीजों से तो सिकंदर और चंगेज खान को मिल गई होती, हिटलर को ही मिल गई होती, तड़फ के ना जाते वो इतनी सस्ती चीज नहीं है, उसमें आपा कुर्बान करना होता है, वो बुद्धों और कबीरों को मिलती है।